दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। क्राइम ब्रांच ने 10 करोड़ की ड्रग्स जब्त की है। अंतर्राज्यीय ड्रग्स सिंडिकेट के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद हुई है। एक स्कूटी और 6 मोबाइल फोन भी मिले हैं। देश में नशीले ड्रग्स और अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। नए साल पर और ज्यादा इसमें तेजी दिखी है। पिछले 10 दिन में कई राज्यों में पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में अवैध शराब और नशीला ड्रग्स बरामद किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस बिहार और गुजरात में शराबबंदी लागू है, वह धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। वहीं दिल्ली से मुंबई तक ड्रग्स तस्करी का नेटवर्क फैला है। आखिर कैसे हो रही है नशे की घुसपैठ? क्या इस पर लगाम लगाने के सिस्टम नाकाम हो रहे हैं? देखिए हमारे शोध ठोक के बोलेंगे की रिपोर्ट। नए साल पर सावधान, नशीले ड्रग्स का कारोबार में लगा। बिहार में शराबबंदी की खुली पोल, गुजरात में ड्रग्स माफिया बेखौफ। मुंबई टू दिल्ली, नशे का कारोबार, नशे की घुसपैठ, सिस्टम क्यों लाचार? नए साल पर शहर शहर पुलिस मुस्तैद है। सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नशे में गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ब्रीथ एनालाइजर मशीन से लोगों की एल्कोहल टेस्टिंग करती नजर आ रही है। ये तो नशे के खिलाफ अभियान का व्हाइट पहलू है, लेकिन नशे का ब्लैक पहलू बेहद ही डरावना है, जिसमें छिपा है एक ऐसी अवैध और काली दुनिया का राज, जिसके जाल में देश फंसता जा रहा है। देश में नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिस पर आज हम ठोक कर बोलेंगे कि क्यों देश में बढ़ रहा नशे का अवैध कारोबार। शराबबंदी वाले राज्यों में कैसे पहुंच रही शराब? क्या यह सिस्टम की नाकामी से फल फूल रहा है? बॉर्डर पार से कैसे हो रही नशे की घुसपैठ? नशे के इस काले कारोबार में सबसे बड़ा सवाल उन राज्यों में अवैध ड्रग्स और शराब की बिक्री का है, जिसमें बात बिहार की। साल 2016 से ही बिहार में शराबबंदी लागू है। नीतीश सरकार इसको लेकर अपनी पीठ ठोकती रही है, सख्त एक्शन के दावे करती रही, लेकिन तस्वीरें इससे जुदा है। सारे दावे हवा हवाई साबित होते दिखाई देते। जानकारी के मुताबिक साल 2025 में बिहार में पिछले साल के तुलना में 16% ज्यादा अवैध शराब जब्त की गई। बिहार में हर महीने औसतन 77,000 लीटर शराब जब्त हुई। मतलब साफ है कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से शराब की खरीद और बिक्री की जा रही है। कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब छिपाकर शराब बिहार के अलग अलग इलाकों में भेजी जा रही है। नीतीश सरकार में शामिल जीतन राम मांझी खुद शराबबंदी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे बिहार में पहुंच रही है शराब? क्या सिस्टम की मिली भगत से शराब माफिया अवैध शराब की बिक्री को अंजाम दे रहे हैं? बिहार में सिर्फ शराब ही नहीं मिल रही, बल्कि इस तस्वीर को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से आई, जहां पुलिस ने पिछले 48 घंटे में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और गांजा बरामद किया। ऑपरेशन ड्रग्स के तहत 1 दर्जन से ज्यादा नशे के कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मनेर थाने इलाके में 6 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 545 ग्राम चरस, 558 ग्राम गांजा के अलावा भारी मात्रा में नगदी और सोने चांदी के गहने बरामद किए। गिरोह के तार नेपाल से जुड़े हुए। बताया जा रहा है कि लगातार भारत नेपाल सीमा से ड्रग्स और अवैध शराब की तस्करी हो रही। सीतामढ़ी में पुलिस ने कंबल में छिपाकर लाई जा रही शराब को जब्त किया, तो जोगबनी में एक एम्बुलेंस में 480 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जो बॉर्डर से ड्रग्स की घुसपैठ को उजागर कर रहा है। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी तैनात रहती है। इसके बावजूद ड्रग्स तस्करों को कोई खौफ नहीं और वो बेखौफ होकर बिहार को नशे में झोंक रहे हैं। नए साल पर क्योंकि अवैध शराब और ड्रग्स की तस्करी बढ़ जाती है, इसलिए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में छापेमारी और चेकिंग की जा रही है। पटना में भी नए साल के जश्न की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं।
एक तरफ जहां पर होटल और रेस्तरां में विशेष आयोजन किए गए हैं, दूसरी तरफ पटना पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ ऑपरेशन ड्रग भी चला रही है, जिन्होंने नशे की बड़ी खेप नए साल के जश्न को लेकर बुलाई थी। पटना पुलिस ने एक सप्ताह के दौरान करीब 3 करोड़ से ऊपर के ज्यादा नशीली दवाइयां, ड्रग्स और गांजा बरामद किया है। वहीं दूसरी तरफ मजनुओं और बाइकर्स गैंग पर लगाम कसने के लिए पटना में 2 दिनों तक 31 दिसंबर और 1 जनवरी को करीब यहां पर 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो लगातार सड़कों पे अपनी नजर रखेंगे। नए साल का जश्न मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में जेपी गंगा पथ पे आते हैं, मरीन ड्राइव पे आते हैं, और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा की खास व्यवस्था की गई है और यहाँ पे सादे लिबास से लेकर लगातार पुलिसकर्मी नजर रखेंगे और इसके अलावा महिला पुलिस की विशेष तौर पे यहाँ पे तैनाती की गई है। बिहार ही नहीं बल्कि गुजरात में भी शराबबंदी लागू है, मगर यहाँ भी शराब माफिया बेखौफ है। ड्रग तस्कर भी नशे का जाल फैला रहे हैं। गुजरात पुलिस ने शराब माफिया और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाया। बड़ी मात्रा में शराब और ड्रग्स को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 7 दिनों में 21 ड्रग्स तस्करी के मामले दर्ज हुए। 25 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 9 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया। करोड़ों की शराब पकड़ी गई। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब के आदेश से अहमदाबाद में एसओजी के अंदर कुल 4 टीमें बनाई गई है। 4 टीमों के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर साहब रहेंगे, उसके साथ उसकी टीम रहेगी और सभी टीमों में एक एफएसएल के ऑफिसर रहेंगे। एफएसएल के ऑफिसर अपने साथ एक किट लेके आएंगे। उस किट का नाम सलाइवा किट है। उस किट का उपयोग करके किसी भी इंसान ने ड्रग्स लिया है या नहीं लिया है, उस किट का यूज करके वो मालूम होगा और उसके ऊपर आगे की कार्यवाही होगी। आगामी 31 दिसंबर के अनुसंधान में ये कार्यवाही शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ सूरत में ही 1 महीने में 10 करोड़ के ड्रग तस्करी के मामले सामने आए। पुलिस ने बैंकॉक से आया 9 करोड़ का 17 किलो हाइब्रिड गांजा भी जब्त किया है। बरामद ड्रग्स में मेफेड्रोन ड्रग्स भी शामिल है, जिसे म्याऊ म्याऊ के नाम से भी जाना जाता है। ये सीधे इंसान के मस्तिष्क पर असर डालता है। इसकी लत बेहद भयानक होती। क्या सप्लाई થાય છે, કેવી રીતે ક્યાંથી આવે છે, એના ઉપર બી પૂરો ટીમો આપણી કામ કરતી રહે છે અને સમગ્ર એવા વિસ્તાર જો ફાર્મ હાઉસીસ વાળા વિસ્તાર છે, દરિયાકાંઠા વિસ્તાર છે, જ્યાં લોકો કોઈ પાર્ટી ઓટી જનરલી યોજે છે, આ બધા વિસ્તારમાં ડ્રોનથી અમે અત્યારે સર્વેલન્સ કરીએ છીએ અને આવનારા દિવસોમાં બી જો આપણી પાસે 1 અઠવાડિયા છે તો કડકમાં કડક આ કાર્યવાહી जो हमारी चालू रहवानी છે। गुजरात में शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह करोड़ों की शराब जब्त हुई और ड्रग्स बरामद हुई है, वो सिस्टम पर सवाल उठाते हैं कि आखिर क्यों नशे के कारोबारियों पर लगाम नहीं लग पा रही। हालांकि नए साल पर अवैध शराब और ड्रग्स पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुस्तैद हो गई। अहमदाबाद में पुलिस स्पेशल पोर्टेबल सलाइवा ड्रग टेस्ट किट लेकर उतरी हुई। सड़कों पर ड्रग्स का टेस्ट कर रही है। जांच में गांजा, कोकीन, मेफेड्रोन, अफीम जैसे नशीले पदार्थों की पहचान की जाती। एक तरफ राज्य में जहां नए साल के जश्न की तैयारियां चल रही हैं, वहीं पुलिस भी नए साल में ड्रग और शराब को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। इस समय आप देख सकते हैं कि ड्रग्स यूज को लेकर जो एक ड्राइव चलाई जा रही है पूरे राज्य भर में, कि किस तरह से जिस तरह से ब्रेथ एनालाइजर होता था और उसके जरिए शराब पी है या नहीं पी है उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे एक सलाइवा एनालाइजर है जिसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक मुहिम चल रही है इस समय एंटी ड्रग्स को लेकर। जितने भी ड्रग्स बेचे जा रहे हैं या उपभोक्ता हैं उनके खिलाफ भी एक मुहिम चलाई जा रही है। और इस समय आप देख रहे हैं कि ये एक व्यक्ति को, एक कार चालक को रोककर उसका सलाइवा जो है वो पूरी तरह से इस इक्विपमेंट में घिसा। ये जो आप देख रहे हैं ये जो मशीन है जिसके अंदर अब ये सलाइवा जो है वो ले जाया जा रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस मशीन के अंदर ये जो सलाइवा इन्होंने अभी लिया है व्यक्ति का, उस सलाइवा को अब ये इस मशीन के अंदर टेस्ट करेंगे और तुरंत के तुरंत ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति ने ड्रग्स का सेवन किया है या नहीं। और जैसे ही रिजल्ट पॉजिटिव आता है तुरंत ही उसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा। पंजाब में भगवंत मान सरकार लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही, युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने में जुटी, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पा रही। युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के 303वें दिन पंजाब पुलिस ने 73 नशा तस्करों को पकड़ा। इनके कब्जे से 848 ग्राम हेरोइन, 80 क्विंटल भुक्की,
543 नशीली गोलियां, कैप्सूल और 5,570 रुपए की ड्रग मनी बरामद की गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने सूबे में 311 स्थानों पर छापेमारी की। 303 दिनों के अभियान में अब तक गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 42,297 हो गई। पंजाब पुलिस ने 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸਾਰੇ 12 ਟੈਰਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਸਪਾਂਸਰ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। युद्ध नशियां विरुद्ध ਦੇ अंतर्गत 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। 2,000 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 2/3 ਆਫ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸ ਡਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ अंडर NDPS एक्ट वाज 88%। पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और SP को पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के निर्देश दिए और अभियान की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का भी गठन हुआ है। पंजाब में ज्यादातर नशीले ड्रग्स की तस्करी सीमा पार से होती, इसलिए पुलिस ने बॉर्डर वाले इलाकों में खास निगरानी बढ़ा दी। नए साल को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। पंजाब पुलिस जो है वो मुस्तैद है और जिस तरीके से पिछले साल हमने देखा कि 100 से अधिक जो ड्रग्स स्मगलर हैं उनको गिरफ्तार किया गया और लाखों की संख्या में नशे की जो सामग्री है, कैप्सूल हो, ड्रग्स हो या दूसरी चीज़ें, उसको जब्त किया गया। और 2026 में भी पूरी तरीके से पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की तैयारियां साफ तौर पर दिख रही हैं और जगह जगह पंजाब के सभी शहरों में इस तरीके से नाकेबंदी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पठानकोट से लेकर फाजिलका तक जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उस पर भी जो है सख्ती बढ़ा दी गई है और स्पेशल फोर्सेस जो है वो नियुक्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई गतिविधि या चाहे आतंकी गतिविधि हो या किसी आपराधिक गतिविधि जो हो वो पंजाब में ना हो पाए और लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन जो है पंजाब की सही रहे। तो इस तरीके से पंजाब पुलिस जो है नए साल में चुस्त दुरुस्त जो है वो दिखाई दे रही है। मोहाली से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।